जनाब स्पीकर, आपने मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, मैं 3-4 मिनट लूंगा, फिर कंक्लूड करूंगा। जनाब स्पीकर, बात यह है, जनाब स्पीकर, मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे, पहली बात यह है, हमारे आम फोर्सेस के आदमी भी बैठे हैं वहां। जनाब स्पीकर, हम कोई पागल नहीं है कि हम खुदा न खास्ता फौजियों को बुरा भला कहें या एजेंसियों को बुरा भला कहें, लेकिन एक बात तय है जनाब स्पीकर, मैं ये आपको जनाब स्पीकर मैं अर्ज करना चाहता हूं, या तो इस मुल्क को अपने चलाना है इस्लाम के उस पर। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम जिंदगी की तख्लीक को क्या समझता है? कुरान करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान करीम में है, तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, निल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैंने मौत और ज़ीस्त इसलिए पैदा की है कि मैं आपके अमाल की खूबसूरती देख सकूं कि व्हाट टाइप ऑफ पीपल यू आर। कुरान करीम का एक अमर भी अगर हम माने, उसमें एक हुक्म है, तआवुनु अलल बिर्रि व तक़वा वला तआवुनु अलल इस्मि वल उद्वान। आप एक दूसरे के साथ अच्छे कामों में ताउन करें, गुनाह और बदी के कामों में ताउन ना करें। या तो ये रास्ता है। जनाब स्पीकर, यहां ना कोई कायदे आज़म की मानता है, न जनाब स्पीकर ना कोई कुरान की मानता है। झूठ बोलते हैं, कहते हैं इस्लाम का किला है। हाँ, ये ऐसा किला जरूर है जिसमें इस्लाम कैदी है, इस्लाम कैदी है, यस है। जनाब स्पीकर, मैं ये काफी रिक्वेस्ट, जनाब स्पीकर, मैं आपके पास भेजूंगा, किताबें पढ़ी हैं, मेरी रिक्वेस्ट होगी एक काफी कम से कम जनरल साहब मुशर्रफ के पास भेज दीजिए। बाकी ये जो काबरीन बैठे इनके, जनाब स्पीकर, ये है एड्रेस टू द ऑफिसर्स ऑफ द स्टाफ कॉलेज क्वेटा। जिना साहब का एड्रेस है ऑन 14 जून 1948। मैं पूरा नहीं पढ़ता, एक पैराग्राफ में यह है, ऑन दिस मोर वन थिंग मोर आई एम परसुएडेड टू से this because during my talks with one or two very high-ranking officers, I discovered that they did not know the implication of the oath taken by the troops of Pakistan. Of course, an oath is only a matter of form. What is more important is the true spirit and the heart. But it is an important form, and I would like to take the opportunity to refreshing your memory by reading the prescribed oath to you. फादर ऑफ द नेशन अपने जर्नलों से स्टाफ कॉलेज में कहते हैं, यकीनन जनरल अयूब खान या कोई और उनसे अंदाजा हो गया होगा कि यार क्या सोचते हैं। तो उसमें वो कहते हैं, आई solemnly affirm in the presence, यह ओथ है उनका, in the presence of Almighty God that I owe allegiance to the Constitution and the Dominion of Pakistan, and that I will, as in duty bound, honestly and faithfully serve in the Dominion of Pakistan forces जहां जहां वो होगी। या फिर एक और पैराग्राफ में कहते हैं काजी आज़म मोहम्मद जिन्ना साहब, I want to remember, and if you have time enough, you should study the Government of India Act as adopted for use in Pakistan, which is our present constitution, that the executive authority flows from the head of the government of Pakistan, who is the Governor General, और अब है हमारे Prime Minister साहब, and therefore any command or orders that may come to you cannot come without the sanction of the executive head. जनाब स्पीकर, मोहम्मद अली जिन्ना साहब का वाज़े फरमान है कि भाई आइन की पासदारी होगी, फौजें, एक सर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, एक गड़बड़ में फिर कोई नहीं बोलेगा इस तरह, फिर कोई नहीं बोलेगा। जनाब स्पीकर, मुझे सिर्फ 2-4 मिनट दे दें, एमक्यूएम कानून की भी मैंने खबर लेनी है, इस अंदाज में नहीं कि वो बुरे लोग हैं, कि और अंदाज में। जनाब स्पीकर, बात यह है, पाकिस्तान को बचाने का यही रास्ता है। अभी बात हो रही है कि 10 जुलाई को असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी और फिर इलेक्शन होंगे, फिर इसी असेंबली से, जनाब स्पीकर, मैं वार्न करता हूं हर एक को, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपके लिए अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान के पहले इंतखाबात 1970 में हुए, कुछ नहीं था, खैरियत मालूम होती थी। जनाब स्पीकर, इंतखाबात हुए जनाब स्पीकर, शेख मुजीबुर रहमान वहां जीते, जुल्फकार अली भुट्टो सिंध और पंजाब में जीते, नेशनल पार्टी बलूचिस्तान और पश्तूनख्वा वतन में जीती। जनाब स्पीकर, एक जर्नल की गलती से कि वो प्रेसिडेंट बनना चाहता था, वो अवाम का फैसला कबूल न किया गया, मामूली लर्जिश से ऐसे झटके आए कि पाकिस्तान का नजरिया खलीज बंगाल में डूब गया। दूसरा इलेक्शन इसी असेंबली में नहीं, उस असेंबली में जुल्फकार अली भुट्टो ने प्रीमेच्योर टाइम पे डिसॉल्व करके इलेक्शन करवाए, भी इतना बड़ा बोरा नहीं था।
इलेक्शन हुए, कुछ कंस्टिट्यूंसीज में शिकायत आई कि गड़बड़ हुई है। जनाब स्पीकर, ऐसा तूफान उठ खड़ा हुआ जिससे जुल्फकार अली भुट्टो को जिंदगी से जान देने पड़े। मिस्टर स्पीकर सर, आई वांट एनीबडी, whether he is in armed forces or the civilian government और यहाँ बैठे हुए लोग, इन बहरानी हालात में अगर आपने इंतखाबात को गलत अंदाज में छेड़ा, जनाब स्पीकर, ये मुल्क नहीं रहेगा। इतना बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा कि लोग हैरान रह जाएंगे। डोंट टच इट, डोंट टच इट जनाब स्पीकर। मैं नाम नहीं लेता, मैं नाम ले सकता हूं, मैं वो बात नहीं करता जो प्रूफ ना कर सकूं। जनाब स्पीकर, इस हाउस में लोग बैठे हैं ऑन माई लेफ्ट एंड ऑन माई राइट। जनाब स्पीकर, पिछले इलेक्शन में इससे गवाह मौजूद हैं। जनाब स्पीकर, हमारी एजेंसियों ने बाज जो इतिहाद बनाए गए थे या जिनको सपोर्ट करते थे, जनाब स्पीकर, मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं, इसको कोई तरदीद नहीं कर सकता। और अगर मुझे मजबूर किया गया, मैं कोर्ट में नाम लूंगा लोगों का। जनाब स्पीकर, हर कौमी असेंबली की सीट पे एजेंसियों ने 50 लाख रुपए दिए हैं। हर सूबाई असेंबली की सीट पे 35 लाख रुपए दिए हैं। ये फंड उनके पास कहां से आए? 50 लाख कौमी असेंबली पे। जनाब स्पीकर, यहां लोग हैं जिनको मालूमात है, वो सुन रहे होंगे। अगर मैं गलत कहूं जनाब स्पीकर, मुझे किसी भी कोर्ट में ले जाएं जनाब स्पीकर। 50 लाख रुपए हर कौमी असेंबली सीट को, 35 लाख रुपए हर सूबाई सीटों को। अगर जनाब स्पीकर उन्होंने 100 कौमी असेंबली की सीटों पे ये काम किया हो, जनाब स्पीकर, मैं जनाब स्पीकर बिला खौफ तरदीद कहता हूं, ये हुआ है। चले, आपकी बात तो हो गई ना, ये हुआ है जनाब। बात कर लेना, बाद में कर लेना। आप अपनी बात करें। अच्छा, आप उनसे बात करें। मेरे दोस्त है, मेरे यार हैं जनाब स्पीकर, नो प्रॉब्लम। 50 लाख रुपए कौमी असेंबली की सीट पे, 35 जनाब स्पीकर सूबाई। अगर उन्होंने 100 सीटों पे भी किया हो तो ये बनती हैं 50 करोड़ रुपए। 50 लाख मल्टीप्लाइड बाई 50 करोड़। और अगर उन्होंने 200-300 सूबाई असेंबली में दिए हो, ये बन जाती है इकट्ठे 1.5 अरब रुपए। जनाब स्पीकर, इस किस्म का इलेक्शन अगर इरादा है, यानी हमसे खौफ है, जनाब स्पीकर, आप पाकिस्तान को बचाएं, पाकिस्तान को जमहूरी एक जनाब स्पीकर, और उन्होंने मुझे जनाब स्पीकर पाकिस्तान को जमहूरी अंदाज में करें। हमारे से खौफ है जनाब स्पीकर। मैं लिख के देना चाहता हूं आपको, मैं लिख के देना चाहता हूं आपको, कुरान करीम के सफ़ों पे लिख के देना चाहता हूं जनाब स्पीकर, मैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा। मैं एक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री, पाकिस्तान को जमहूरी बनाए, इस पार्लियामेंट को मजबूत बनाए। जनाब स्पीकर, एक बात, यहां मेरे कराची में कितना अफसोस की बात है जनाब स्पीकर, कराची में अब बहुत हो गया, कंक्लूड भी कर रहे हैं। कंक्लूड कर रहा हूं जनाब स्पीकर, जस्ट ए मिनट, मैं कागज बोल रहा हूं। जनाब स्पीकर, कराची में जो कुछ हुआ, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाता, नहीं, मेरा हक नहीं बनता इल्जाम और मुजरिम ऐसे कह दूं कि फलाना है, गलत। जनाब स्पीकर, ये मैंने ये इंसाइक्लोपीडिया से लिया है, बहुत लंबा छोड़ा हुआ है, टेररिज्म पे। टेररिज्म क्या है? टेररिज्म की तारीफ इसमें यह है, द सिस्टमेटिक यूज ऑफ वायलेंस टू क्रिएट ए जनरल क्लाइमेट ऑफ फियर इन ए पॉपुलेशन एंड देयर बाय टू ब्रिंग अबाउट ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। फिर उसकी जो किस्में उसने बयान की हैं, उसमें एक किस्म रियासती टेररिज्म की भी है। उसकी तारीफ यहां ये है, एस्टेब्लिशमेंट टेररिज्म, ये इंसाइक्लोपीडिया पेज 650। Establishment terrorism, often called state-sponsored terrorism, is employed by governments or more often by factions within the governments against that government's citizens, against factions within the government, or against foreign governments or groups. This type of terrorism is very common. Flana. Janab Speaker, बात यह है